नमस्कार अंकल जी, जय माता दी। जय माता दी जी, जय माता। अंकल आप क्या बता रहे थे कि पहले के ज़माने में हाँ इतनी गरीबी हुआ करती थी, हाँ फिर भी लोग खुश थे। हाँ। आज इतनी इतनी तनख्वाहें हैं, उसके बाद पैसा बहुत है आज, बहुत है। लेकिन फिर भी आज इंसान खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? सुखनी। और पहले कैसे इंसान, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पहले इंसान इतना सुखी क्यों रहता था? पहले का जो पहले इंसान था वो मेहनत मजदूरी करता था, खेतों में काम करता था और वो हट्टा कट्टा भी था हम्म। और घर में वो छाछ पीता है ज़्यादा। अच्छा छा कहने छलियाँ रोटी। अच्छा। हाँ कहने उस टाइम गरीबी भी बड़ी थी तो कटने वास्ते जेड़े से लोगों ते एक दूजे ते छलियाँ मुल्ले लेंदे थे। अच्छा, किन्ने खरीदते थे। गुजारा हाँ। कहने तदी लोग जेड़े थोड़े बिच तृप्त होंदे थे, अच्छा खुश रहंदे थे। अच्छा। अप्पू ची से मिल बर्तन करीने हम्म। अपना गुजारा करते थे। पहले लोगों के बीच में प्रेम भाव ज्यादा प्रेम था। भाव भी ज्यादा था, हम्म। आदर सत्कार ज्यादा था, एक दूसरे की मदद करते थे। कहने अभी इतना पैसा होते हुए भी आदमी जो तृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है। उसकी जो भूख है वो बढ़ जा रही है कि और मिले और मिले और मिले। तो इसलिए आज का आदमी जो बहुत दुखी है, दुखी है। और दूसरे का सुख देकर आदमी दुखी होता है। हाँ क्यों जलता है, ये क्यों मेरे से ऊपर हो गया। हाँ हाँ हाँ। वो भी उसका मुकाबला करने के लिए प्रयत्न करता, सही बात भाई है। मैं इससे ऊपर हो जाऊं। हाँ। अगर इसने टेंट लगाया तो मैं डबल लगाऊंगा। अच्छा। ब्याह शादी में ज़्यादा खर्च कर दे आजकल। हाँ हाँ। और ये जो मकान डाल रहे हैं ना आजकल, ये घर में दो सदस्य होने के बावजूद इतना बड़ा मकान डाल देते हैं तो फिर भी वो तृप्त नहीं है। तो आज का माहौल ऐसे हो गया है। और पहले तो अंकल ऐसा होता था ना कि और लोग घर में कम होते थे और नहीं, लोग घर में ज्यादा होते थे और मकान छोटे हुआ करते हाँ, थे। मकान छोटे, 2 कमरे हुआ करते थे। 8 सदस्य हुआ करते थे, 2 कमरे में वो गुजारा करते थे। है ना? हाँ। और उस जमाने में रास्तों में खेतों में चहल पहल रहती थी। लोग आपस में दूर दूर से बोलते थे, बातचीत करते थे और हंसी अब सब मजाक सूना करते पड़ा थे। है अंकल, कोई खेतों में नहीं आ रहा। आजकल कितने तुम पैदल चले जाओ, आपको कोई भी आदमी मिलेगा नहीं रास्ते में, रास्ते सब सुनने पड़े हैं। सही बात है। तो ऐसा माहौल बन गया आज का, और हर इंसान दुखी है आज, हाँ। कोई भी सुखी नहीं है। और आजकल अंकल घर बड़े हैं और सदस्य कम हैं, कम है ना? घर बड़े हैं, सदस्य कम है। सदस्यों की संख्या से ज्यादा मकान के कमरे हैं। कमरे, हाँ ज्यादा कमरे हैं। हैं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं है। नहीं है। मतलब और जितना खूबसूरत मकान बना ना देखने में, उसके अंदर जो रहते हैं वो उतने खूबसूरत नहीं है। वो उतने ही ज्यादा दुखी हैं। सबसे ज्यादा वो ही दुखी है। सही। और आपस में वो लड़ाई झगड़े करते, भाई भाई है, वो लड़ रहा है, मर रहा है। सही बात है। हाँ, इतनी जगह नहीं देने को तैयार है वो। सही वे बात है। क्यों ले लिया मेरा। उसमें उनका झगड़ा चल रहा, वो जिंदगी उनकी खत्म हो गई। और आगे बच्चों पर भी आ गई है। आगे बच्चों पर आ गया, और उसका असर जो उन बच्चों पर पड़ा है। और सभी समय जो कलह भाई क्लेश, बहन के रिश्ते खत्म हो गए। हर चीज खत्म हो गई। भाई बहन के रिश्ते खत्म हो गए, बुआ दादी मासी सब खत्म। बाप बेटे का खत्म हो गया। आजकल जो बेटा वो बाप को जान से मार रहा है। सही बात है। ये तो अभी लेटेस्ट न्यूज आई। हाँ, लेटेस्ट न्यूज आई। ये न्यूज देखते हैं तो उसमें क्या क्या नहीं होता है। सही बात है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, सही बात है। ये सब कुछ हो रहा। लेकिन पिछले जमानों में ऐसा नहीं हुआ करता था। बड़े शांति से लोग रहते थे, आपस में प्यार से रहते थे। और आपस में बैठकर रात के समय वो आग जलाकर, घर सर्दियों में बैठकर हुक्का तंबाकू पीते थे। हाँ। और इतना उनका अच्छा माहौल था। हाँ, आपने तो ऐसी जिंदगी जी होगी। मैं बात कर रहा है 1955 और 52 की। हाँ। और 47 के बाद हमारे इस देश में इतनी गरीबी पड़ी थी कि हमारे को अन्न नहीं मिल रहा था, डिपो में मिलता था। अच्छा। पूरा पूरा दिन जो डिपो में बैठे रहते थे तो 2 किलो छलियाँ मिलती थी। अच्छा। कहना उसमें कपड़े की बड़ी किल्लत हो गया, तो एक मलेशिया होता है। अच्छा। आसमानी कलर का, वो 4 मीटर 4 गज कपड़ा मिलता था। अच्छा। एक परिवार को। तो ऐसी ऐसी परेशानी हुई थी। अच्छा, तो कहने की बात ये अंकल जी कि पहले मकान कच्चे थे,
लेकिन रिश्ते पक्के थे। रिश्ते पक्के थे। और देखो इंसान को अंकल सुख तो इंसान से ही हो सकता है ना। हाँ, चाहे जितना मर्जी आप अपने सामने कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फोन, गैजेट्स ले गैजेट, आओ, कुछ भी करो, लेकिन सुख जो मिल जाएगा वो मशीनों से नहीं मिलेगा। जो वो इंसानी इंसान सुख को है इंसान से सुख मिलेगा, है ना। हाँ, और कौन सा सुख अंकल जी? भावनात्मक सुख सुख, है ना। हाँ, आपस में बातचीत करने का सुख, एक दूसरे का हाल चाल चाल पूछने करने का का, सुख है ना। हाँ, जो पहले रात को चूल्हे के पास रोटी खाते वक्त जब सारा टब्बर बैठता था, तो वो जो सुख दुख होता था, हाँ, वो अब वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कभी कोई आ रहा है, कभी अपनी मर्जी से खा के कोई जा रहा है, कोई ठंडा खा रहा है, कोई गर्म खा रहा है, वो कहाँ मिलेगा हाँ। वैसा सुख। तो अहां दे जमाने च ऐसा था ना, उसी को बोलते थे रसोई, रसोई। और उसमें एक चौका पाया हुंदा, उस चौके पर गाय दे गोबर दा पहले चौका करते थे। फिर जेड़ी जनानी से रसोई बनांदी से नहोई धोई ना बनांदी थी उस टाइम में, हाँ। और रसोई खत्म होने से बाद अग्नि माता को जलाकर वो घी और चीनी से औत देती ही, माता को प्रसन्न करने के लिए उसमें मीठा डालकर वो रसोई डालती थी, और उसके बाद उसको पानी से भी पूजा करती थी। अच्छा। और उसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर उस रसोई को खाता था, तो उस रसोई में रस था। सही बात और है। इतना रस था हद से ज्यादा। आज जो है वो किचन बन गया। आज तो अंकल घी तो के परांठे नहीं हजम हो रहे, उस टाइम सूखे फुल के हजम होते थे हैं। सुक्की रोटी छलियां जी, और धूड़ लगी हुई धूल है। लगी हुई, फूक दिंदे थे रोटी हाँ, फिर खांदे थे रोटी। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। ये सब जो आनंद है ना, ये खत्म हो गया हमारे जीवन से। ये सब चला गया। पैसे ने पैसे से कुछ नहीं, सब कुछ पैसे खत्म को कर सुख दिया नहीं अंकल है। जी। हाँ, असली कलयुग तो ये है कि पैसे ने इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया। दूर कर दिया। सब अपने अपने अहंकार में हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा, मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत क्या ही है, नहीं है। मैं बाजार से खरीद हाँ, लूँगा। हाँ, हैं, पहले ये होता था कि अंकल घर में, गांव में कोई शादी है, अपने घर में कोई शादी है, तो लोग बोलते थे भाई बना के रखो, भाई ब्याह कार्य करने तो यही तो आएंगे मदद करने, हाँ, वरना इनके ब्याह साथ कैसे करोगे। हैं, हाँ, आज बोलते हैं हमें जरूरत है किसी की, कोई ना आए हम टेंट वाला बुला लेंगे, बुला लेंगे, हैं, हम ठेके से केटरिंग लेकर- वाला बुला लेंगे, ठेके से हम खाने बनाने वाले बुला ले। तो पैसा हो गया ना हाँ, अंकल, पैसा पैसा हो गया। हो गया तो रिश्ते दूर हो गए। दूर हो गए। पहले पैसा नहीं होता था तो रिश्ते मजबूत थे। हाँ। उस समय जब हमारे गांव में शादी होती तो हम चावल जो है वो 8-10 जने जाकर, दाई टियाड़ा होता था। अच्छा। हाँ, हाँ। उस दाई टियाड़े से वो चावल सिर पर लाते थे। तो कितनी मेहनत से लाते थे लोग। हाँ। और फिर उस शादी में जो रसोई बनती थी वो बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। और अंकल कोई शादी ब्याह का मुझे एक रिवाज पता है कि कोई शादी ब्याह हो तो उसमें लकड़ियां काटने के लिए 1 महीना पहले लोगों को बुलावा आता था। हाँ, कि भाई ब्याह है, लकड़ियां काटने के लिए आ जाओ। क्या बोलते हैं उस रिवाज को? उस रिवाज को बोलते 6 चीरनी है। 6 चीरनी। तो उस टाइम सारे इकट्ठे होंगे थे 1-2 महीने पहले, और घरे ते फिर तालियां रोटी ने एक डल लाई जाते थे। अच्छा। और कचालियां दा मरोलन है। अच्छा। और पेठे दी सब्जी, खट्टा पेठा। आय हाय हाय हाय। ये फिर उत्थे जाए ने पूरे जेड़े लकड़ियां चीरा रहे होंदे थे तीनों उत्थे बैठी ने उस खेते विच बड़े मजे ने खुआंदे थे। तो ये एक तरह का ये हो गया कि त्योहार हो गया, त्योहार हो गया, पिकनिक हो गई, पिकनिक हो आज गई के जमाने में, है ना। और उस खाने में बड़ा स्वाद लगता था और बड़े मजे से खाते थे। तो वो शादी फिर किसी एक घर की नहीं हुई, पूरे गांव की शादी? गांव की शादी मनाते थे वो। हाँ, सही बात है कि हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, हर किसी की उसके अंदर है। सबकी मदद करते थे सही वो। बात है। आज जो एक मर रहा तो उसको मरने दो। सही बात है ना, कि फटाफट घर पहुंचो, दाल रोटी खाएं, खाएंगे बस। ऐसे हो गया। दाल जल्दी फूको इसको, उसको निकालो, घर पहुंचो जाके नहा धो के रोटी खाओ। ऐसे हो गया आज का मोर से। सही बात है। हाँ, ठीक है अंकल जी, ठीक आज है के लिए इतना काफी है। अगले एपिसोड में हम दूसरी बातें दूसरी करेंगे। करेंगे। हाँ, और ये बातें वो करेंगे अब जो जमींदार हैं इसके उपलक्ष्य में। ठीक है अंकल जी। हाँ, जय माता दी। हाँ, ठीक है, हाँ जय बोलिए। माता जी। जय माता दी।